Assalamu alaikum and welcome back with another variation of substitution cipher जिसमें हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे which is the hill cipher, right? So before after the Playfair cipher हमारे पास एक और variation आई which name is the hill cipher. इसका name it's actually named after his creator which is Lester S. Hill in 1929. So it is the first polygraphic cipher. जैसे कि इससे पहले हम बात कर रहे थे डायग्राफ की, और यहाँ हम बात करेंगे ऐसे साइफर की जो कि पॉलीग्राफिक है, in which it was practical though barely to operate on one more than 3 symbols at once. So हर लेटर यहाँ पे जब हम हिल साइफर की बात करते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर मॉड्यूलो 26. सो ऑफन द सिंपल स्कीम a is equals to 2 या a is equals to 0 आप कह देते हो, या उसको शिफ्ट कर देते हो, या कभी इक्वेट कर देते हो 25 से इज यूज, बट दिस इज नॉट अ एसेंशियल फीचर ऑफ द साइफर. सो टू इनक्रिप्ट अ मैसेज, इस जब भी आप इंक्रिप्शन की बात कर रहे हो, इसमें तो पूरा का पूरा एक ब्लॉक होगा n लेटर्स का, जिसको आप n कंपोनेंट वेक्टर का नाम भी दे सकते हो. वो मल्टीप्लाई होगा बाय एन इन्वर्टिबल n बाय n मैट्रिक्स अगेंस्ट मॉड्यूलस 6 टू डिक्रिप्ट द मैसेज, और हर ब्लॉक मल्टीप्लाई होगा बाय द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूज फॉर एनक्रिप्शन. अब यहाँ से क्या मतलब है ये बहुत क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी हमेशा की तरह की एग्जाम्पल देखेंगे. तो जब मैं एल साइफर की बात करती हूँ, फॉर इंस्टेंस मुझे एक मैसेज इनक्रिप्ट करना है और वो मैसेज है एक्ट. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, लेट मी कम अप विद द स्टार्टिंग स्लाइड. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं एन कंपोनेंट वेक्टर की बात करूँ तो एन कंपोनेंट वेक्टर बेसिकली वो ब्लॉक बनेगा जितने मेरे नंबर ऑफ लेटर्स होंगे किसी पर्टिकुलर मैसेज में. तो यहाँ यू कैन सी कि मेरे जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं इस मैसेज एक्ट में वो 3 हैं. ठीक है, और मेरी जो की है वो G, Y, B and Q, K, U, R, P है, विच कैन बी रिटन एज n बाय n मैट्रिक्स. अब कैसे मैं इसको n बाय n मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगी? देखिए, n बाय n का मैट्रिक्स मैं क्यों बना रही हूँ? आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट विच इज के मेरा मैसेज की लेंथ क्या है. मेरे मैसेज की लेंथ क्योंकि 3 है, तो जो मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी वो n बाय n का बनाऊंगी. ठीक है, और ये जो की है वो भी n बाय n के मैट्रिक्स में ही रिप्रेजेंट कर दूंगी. अब ये हाउ हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? लेट्स सी. Let me clear the annotations first. Okay, now you can see over here ये मैट्रिक्स कितने का है? n by n मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें 3 रॉज है और 3 कॉलम्स है. 1 2 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 रॉज. अब ये यहाँ पे 6 24 1 13 16 10 20 17 15 कैसे आया? ये जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर a is equals to b equals to till then z equals to. If I clear the annotation and go back for your revision, for your quick revision, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे पहले मैंने यहाँ कहा था कि सिंपल स्कीम जैसे कि A0 होता है और Z25 होता है, बिल्कुल वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ पे GYB है तो यहाँ पे A क्या होगा? A0 है, B1 है, टिल देन Z, और हर लेटर उसी हिसाब से आप रिप्लेस कर देंगे. तो G की जगह 6 आ गया, Y की जगह 24 आ गया, सेकंड लास्ट है B क्या है? B1 है, B की जगह 1 आ गया, एंड N, Q, K, U, R, P. ठीक है, तो ये जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पे भी आ रहा था वो नंबर हम कर दिया. फिर बात आती है एक्ट की. ठीक है, तो एक्ट क्या है? 0 to 19. ठीक है ना, ए के लिए 0, सी के लिए 2 और देन 19. आई होप अभी आपको क्लियर होगा कि कैसे हमारे पास ये फिगर्स हैं. आफ्टर दैट वी गोना टॉक अबाउट कि हम इसको डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट कैसे करें. पहले हम बात ऑब्वियसली करेंगे इनक्रिप्शन की, इनक्रिप्शन कैसे होती है. उस डिटेल्स में जो मेंशन था जो कि पढ़ के इतना क्लियर नहीं होता, अब क्लियर होगा कि इनक्रिप्शन बेसिकली होगी ऐसे कि जो भी हमारी की है, जो भी हमारी की वाला मैट्रिक्स है n बाय n का, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने एक्चुअल मैसेज से. और जब हम उसको अपने एक्चुअल मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक इनक्रिप्टेड मैसेज आएगा. अब मसला यह है कि आप इस इनक्रिप्टेड मैसेज ये जो है, ये 67 इस 0 से लेके 25 की जो रेंज है आपके पास उसमें आता ही नहीं है. ये 22222 भी इस 0 से लेके 25 रेंज में नहीं आता है. 319 भी इस रेंज में आता है. तो मुझे अगर इसका डिक्रिप्टेड मैसेज, इसका इनक्रिप्टेड मैसेज बनाना है तो उस इनक्रिप्टेड मैसेज के लिए मुझे पहले इसका मॉड्यूलो 26 देना पड़ेगा. मीन्स मैं तब तक इसको इसमें से 26 माइनस करती जाऊंगी जब तक मेरे पास
लेस देन 26 या इक्वल्स टू लेस देन 26 आंसर ना, या लेस देन इक्वल्स टू 25 अगर कह लें तो भी बात एक ही है। तो जब तक मेरे पास आंसर 26 से छोटा नहीं आ जाता तब तक मैं इसमें से माइनस क्या करती जाऊंगी, तब तक मैं इसमें से 26 माइनस करती जाऊंगी। लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी शेयर द कैलकुलेटर विद यू। ओके, एज आई ओपन द कैलकुलेटर, आप देखिए 67 है। अब 67 में से मैं माइनस करती हूँ 26, तो मेरे पास आया 41 जो कि 26 से बड़ा है। फिर मैं इसमें से फिर से माइनस करती हूँ 26, तो मेरे पास आया 15, तो ये 26 से छोटा है, इसको यहाँ छोड़ दिया। फिर बात आती है 222 की, जिसमें से मैंने माइनस किया 26, ठीक है, जो कि आंसर आया वो 26 से बड़ा है स्टिल। फिर मैंने माइनस किया अगेन 26, 170 जो कि स्टिल 26 से बड़ा है। फिर मैंने अगेन 26 माइनस किया 144, ये भी बड़ा है। फिर अगेन 26 माइनस किया, ये भी 26 से बड़ा है। देन फिर अगेन 26 माइनस किया 92, ये भी 26 से ग्रेटर है। देन अगेन 26 माइनस किया, आई गेट 66, स्टिल आई एम गेटिंग अ लार्जर नंबर देन 40। then again I did that and I get finally I get 14, which is a smaller number then as compared to 26. then I have 3119, जिसमें से मैं continuously, मेरा यही काम होगा कि मैं इसमें से 26 माइनस करती जाऊं, माइनस करती जाऊं, माइनस करती जाऊं, और जब तक माइनस करती रहूंगी उस वक्त तक माइनस करती रहूंगी जब तक मेरे पास एक ऐसा आंसर ना आ जाए जो 26 से छोटा हो। ठीक है, तो जब तक मेरे पास वो नंबर नहीं आएगा तब तक आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे इसमें से 26 माइनस, और जैसे ही आपके पास वो नंबर आएगा जो 26 से लेसर होगा तो वो आप मेंशन कर देंगे, जो कि 7 आ रहा है और 7 यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो 15 ABCD में क्या होता है, P होता है, O ABCD में जो होता है 14 होता है, और 7H होता है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ A0 है, B1 है, C2 है, D3 है, EF H 4 5 6, EFG 6 है, और H जो है वो 7 है। तो यहाँ 7 की जगह H आ गया, सो एस जब आप Z तक चलेंगे तो 14 की जगह O आ रहा होगा और 15 की जगह P आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इस तरह से इसकी हो गई इनक्रिप्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डिक्रिप्शन पर। इसमें डिक्रिप्शन कैसे होती है। डिक्रिप्शन ऐसे होती है कि जो भी आपका आपकी की है, उस की का आप लेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है जिसमें आप मॉड्यूलो लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, डिटर्मिनेंट लेते हैं। वो पूरा आप प्रोसेस फॉलो करके जब आपके पास की इन्वर्स आ जाएगा तो उस इन्वर्स मैट्रिक्स को फिर आप मल्टीप्लाई कराएंगे अपने जो आपका डिक्रिप्टेड टेक्स्ट था उससे। ठीक है, इन्वर्स की को आपने, की के इनवर्स मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करा दिया अपने डिक्रिप्टेड टेक्स्ट से, जिसके पास फिर से आपके पास जो टेक्स्ट आया वो आपको नजर आ रहा है कि ये 26 से छोटा नहीं है, ये सारे नंबर्स 26 से बड़े। तो अगेन आप कंटिन्यूअसली इसमें से 26 माइनस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे टिल देन आपका जो लास्ट नंबर, आपका जो आंसर है वो 26 से छोटा है। जैसे ही वो आंसर छोटा आएगा आप यहाँ लिख देंगे, और जब मैंने इसको यहाँ लिखा और जब मैंने इसको डिकोड किया तो 0 इज फॉर A, 2 इज फॉर C एंड 19 इज फॉर T। तो आई हैव गॉट माई एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट, right? So if I conclude this, if I conclude the whole process of encryption and decryption of Hill cipher, तो कंक्लूड करते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे साइफर टेक्स्ट चाहिए तो मैं की को मल्टीप्लाई करूंगी अपने प्लेन टेक्स्ट और उसका मॉड 26 ले लूंगी, और अगर मुझे डिक्रिप्शन करनी है और मुझे अगेन प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो मैं अपनी की का इनवर्स लूंगी, उसको मल्टीप्लाई बाय साइफर टेक्स्ट करूंगी और उसका मॉड 26। ठीक है, तो दिस इज द आइडिया ऑफ हिल साइफर विच इज वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। राइट, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, एंड thank you so much for your time. I'm going to end this discussion. Allah Hafiz.